बल्कि बलतेज फोर्ट को वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिलवाने की बड़ी कोशिश करते रहे हैं। केट मिडल्टन के जितने कपड़े थे जो उन्होंने यहाँ पहने हैं तकरीबात में, मोस्टली पाकिस्तानी डिजाइनर के डिजाइन किए हुए थे। कि हुकूमत गिराने में ये दोनों पार्टीज बल्कि अपोजिशन पार्टीज एक ही पेज पर है। को बेनिफिट मिल जाए तो फिर ये धरने के पीछे पीछे रहेंगे, अगर ऐसा ना हो तो ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। जी आयशा जी, बरतानवी शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद पर हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं? देखिए, बरतानवी शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद बहुत ही खुशाइंद बात है। इससे पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज जाता है कि पाकिस्तान एक बहुत सेफ कंट्री है और इससे ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ जाया जा सकता है। आयशा, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बड़ा अच्छा तासुर गया। ये जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के बारे में, देखिए कितने शौक से विलियम आए, साथ उनके केट भी थी। और ये क्रेडिट मैं खान साहब को भी देना चाहता हूँ, उनकी शख्सियत का भी करिश्मा है। लेडी डियाना भी पाकिस्तान आई थी और बड़ा अच्छा तासुर लेकर गई। वो यहाँ कैंसर ज़्यादा मरीजों से मिली, बच्चों से मिली, और ये उनका बेटा आया है। एक बहुत ही खुशाइंद बात है ये। गल तो बड़ी खुशाइंद है, मगर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ बड़ा फायदा है ਜਿਹੜੇ फिल्मों च अंग्रेजड़ियां ਵੇਖ ਵੇਖ के मर जाते हैं। अच्छा, इससे ये तासुर भी जाता है कि पाकिस्तान को जितना वल्नरेबल और अनसेफ दिखाया जाता है उतना है नहीं। यहाँ अमन व अमान है और यहाँ पर लोग एक आम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। आयशा, ये अनसेफ है भी नहीं। हमारा सबसे बड़ा नकाद भारत है ना, जो पॉइंट आउट करता रहता है हमसे कहीं ज़्यादा इनसिक्योर है, और वायलेशन जो यहाँ होती है कहीं ज़्यादा वहाँ होती है, लेकिन उनको अपनी नाक के नीचे तो कुछ नज़र नहीं आता, दूसरों की तरफ उंगली उठाना आसान समझते हैं। सही गल है प्रोफेसर साहब, साडा मुल्क एडा सिक्योर है और शहजादी इतने रक्शे पे फिरती रही है। वो रक्शे पे नहीं फिरती रही, वो अपने शाइये में इट वाज अ वेरी काइंड जेस्चर कि ट्रक आर्ट वाले रिक्शे में उनकी एंट्री हुई थी उसे शाइये। वो नहीं बाजी, मैं आप देखा रक्शे वाले नाल लड़ रही सी कि कल तो मैं 150 दे के ये गवर्नर हाउस दा तो 250 मांग रहे हैं। बाजी, ये शहजादी शहजादा आए दिन कशा गिद्दी वदन या खाली हाथ हैं? हाँ, तेरे वास्ते देसी घी होते गंदला का साग लेके आए। ये अपने हवाले से सोचती है, मुल्तान से आती है ना, हमारे लिए डोके लेके आती है। ये सोचती है कि शहजादी वहीं से कोई चीज लाई होगी। मैं कि क्या पता था बंटू गिद्दी वदे हो। अच्छा बंटू, तुसी आप ही गिद्दी वदने ने। जो शहजादी लाई है वो अमन का पैगाम है, दोस्ती का हाथ है, एक पॉजिटिव इमेज है। आयशा जी, बहसियत कौम हम अपने कॉलोनियल मास्टर्स को बड़ा एडमायर करते रहते हैं, और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह चलते हैं, उनकी नकाली को शायद हम अपने लिए बड़ा एजाज समझते हैं। आजाद वेख लो आप, इन्हें सारी जिंदगी पैंट कोट ही पाया है, टाई भी लांदा, थल्ले बूट भी जेडे सूट नहीं करते वो पाउंदा है, फिर कॉलोनियल मास्टर नु फिर बुरा कह रहे हैं मेनू। काकड़ साहब, किसी तरक्की याफ्ता कौम से अच्छी आदत, अच्छी बातें सीखना गलत बात है। आयशा जी, ये गोरा अच्छी बातें सिखाने के बहाने गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो आई थी ना, खून खराबा, भूख और कहत फैला कर गए। ए देखो लाड साहब जेडे बन के बैठे ने थे, अगर अंग्रेज इत्थे ना ना आए होंदे ते इन्हें निम थल्ले लाचा कुर्ता पा के चुंझड़ा खुसा पा के ते हुक्का पी रहे होना ही उत्ते बैठ के। तो इसमें भी क्या कबाहत है, हमारे पंजाब की रवायात है। आप तो पहनते नहीं है आप। हाँ तो हुक्के च भी गुड़ नहीं रखे, इसलिए तो गला खराब होया। अच्छा, आप लोग बिला वजह तनकीद करते हैं। आप ये देखें कि हमारे शुमाली इलाका जात को कितना फायदा हुआ है इस कपल के यहाँ आने से। उन्होंने चित्राल का विजिट किया है। क्यों जी, साडे को काला कुल्लू खरीद के गए? वही चित्राल का विजिट किया है उन्होंने। अच्छा, आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि शहजादा चार्ल्स जो प्रिंस विलियम के वालिद हैं, वो हमारे शुमाली इलाका जात को बहुत पसंद करते हैं, बल्कि बलतेज फोर्ट को वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिलवाने की बड़ी कोशिश करते रहे हैं। आयशा, बलतेज फोर्ट है भी बाकमाल, बेशक 800 साल पुराना, फन्ने तमीर का शाहकार, देखने से ताल्लुक रखता है प्रोफेसर साहब। और देखिए एक मुनफरद बात कि उसके जो सतून हैं वो खुबानी की लकड़ी के बनाए हुए हैं और आज तक इंटैक्ट है। ऐशा सनाई का क्या उम्दा नमूना है, सड़क से गुजरते हुए ऊपर को देखे तो यूं लगता है जैसे केक पड़ा हुआ है। प्रोफेसर साहब ने उधर नाली चाय मंगवा ली थी। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मीर गजनफर जो हुंजा के गवर्नर भी हैं और रॉयल फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं, उनकी वाइफ यहाँ लाहौर की है। अच्छा जी बिल्कुल। इनकी दोस्ती हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में और फिर पसंद की शादी। हाय बाजी, हुण हुंजा दी रानी है। उनको भी छड्डो ना ट्रक होटल ते। ट्रक होटल? हाँ, जिथे लंदन दी शहजादी है ये। आयशा जी, जो रॉयल कपल तशरीफ लाया था,
मुझे एक बात बड़ी भली मालूम हुई कि उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहना हुआ था। ਉਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि केट मिडल्टन के जितने कपड़े थे जो उन्होंने यहाँ पहने हैं तकरीबात में, मोस्टली पाकिस्तानी डिजाइनर के डिजाइन किए हुए थे। ਅੱਛਾ ਜੀ। जी। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। बल्कि जो केट मिडल्टन ने ज्यादातर ज्वेलरी पहनी है वो भी पाकिस्तानी डिजाइनर्स की थी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾ ਨੇ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਔਰ ਚ ਹੀਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ। जी क्या कहेंगे? आयशा जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना के धरने में शरीक होंगी या ऐन वक्त पर सेहत का बहाना बना लेंगी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, खास तौर पर जब सियासतदान कभी हाँ कहते हैं और कभी ना। देखिए, इस धरने में नून लीग और पीपल्स पार्टी के स्टेक्स कम है, लेकिन हुकूमत को ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत गिराने में ये दोनों पार्टीज बल्कि अपोजिशन पार्टीज एक ही पेज पर है। आयशा जी बिल्कुल एक पेज पर हैं, दोनों की एक जैसी पॉलिसी है और वो मुख्तसर बयान किया जाए तो ये है कि साफ छुपते भी नहीं, नजर आते भी नहीं। इनकी कोशिश ये है क्योंकि इस तरह का लाहेबल अपनाया जाए कि हुकूमत से अगर कोई बारगेन हो जाए, कोई बेनिफिट मिल जाए तो फिर ये धरने के पीछे पीछे रहेंगे, अगर ऐसा ना हो तो ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी राय आयशा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ना तो मुज़ाकरात करेंगे ना वो पीछे हटेंगे। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ, किधर जाइए मेरे भाई। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है, मौलाना साहब ने कभी अकेले एजिटेशनल पॉलिटिक्स नहीं की। जी। शायद दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर की हो। ये पहली बार है कि उन्हें एजिटेशनल पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पर वो बैकआउट कर जाएं या पीछे हट जाएं। आयशा वो पीछे हटे या आगे बढ़े, एक बात तय है, इस धरने से उन्हें हासिल कुछ नहीं होगा। क्यों? हमारी तारीख इस बात की शाहिद है कि धरना खा किसी ने कितना सख्त और कितना तवील दिया हो, लेकिन उससे अपने मकासद में कामयाबी नहीं हुई। बस इतना होता है कि हुकूमत को वक्ती तौर पर थोड़ी सी परेशानी होती है और बात खत्म। और कुछ साल बाद हुकूमत उन्हीं को मिल जाती है जिन्होंने धरना दिया होता है। ये भी जरूरी नहीं है। काजी हुसैन अहमद जितने धरने किसी ने दिए और मुझसे पूछे तो धरने के बानी भी वही हैं, लेकिन आज तक उनको हुकूमत नहीं मिली। और नाले बाजी धरदियां चो कख नहीं लभदा। ए प्रोफेसर साहब किन्ने धरदियां च गए ने, सिवाए बरियानी तो होर कख भी नहीं लभा। तो तुम क्या चाहते थे? ओए होर उत्थे किन्ने लोकां दे घर बन गया, लोकी उथों बाल बच्चड़दार हो के वापस आए ने, एदा कख नहीं बनया इत्थे। धरना है कोई मैरिज हाल है। इन्हें कपड़े धोने दे बहाने भी उत्थे सोचिया, कोई भी नूं कहेगा लिया वीरा मैं धो देनी है, किसने नहीं धोते।